गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने कल हम अपना लोग बताए थे, आप लोग को बताए थे कि हिंदू धर्म के 16 संस्कार के बारे में जानेंगे और हम लोग जानेंगे जैन तीर्थकर। इसमें कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, तो हम लोग फर्स्ट से जानेंगे 4 तीर्थकर और लास्ट से जानेंगे 4 तीर्थकर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि महावीर के अनुयायी शासक कौन थे, यानी उसको मानने वाले, उसके अनुसरण करने वाले कौन सब शासक थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि जैन मत के सिद्धांत क्या है, जैसे कि उसमें उसका क्या था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था या आत्मा में विश्वास करता था, इसी तरह की। इसके बाद हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख घटनाएं जानेंगे एवं उनके प्रतीक जानेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो हम लोग जानेंगे बुद्ध के अनुयायी, यानी जैसे जैन धर्म के अनुयायी जानेंगे उसी तरह से बुद्ध धर्म के भी अनुयायी जानेंगे। यानी इसके बाद हम लोग जानेंगे बौद्ध संगीति जानेंगे, यानी टोटल इसमें 4 संगीति हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक और सभी टॉपिक को ध्यान से समझिए और उसका आप लोग मनन कीजिए, समझिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो है टॉपिक पर बात करते हैं। हिंदू धर्म के जो है 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला संस्कार जो है गर्भाधान का संस्कार है। गर्भाधान का संस्कार है। इसके बाद जो गर्भाधान के जस्ट बाद है पुंसवन के संस्कार हैं। इसके बाद जो बात करते हैं सीमांतोन्नयन है। दोस्तों याद रखना है, यह जो है ऊपर से 3 संस्कार जो है यह जन्म से पूर्व ही संस्कार किए जाते हैं। इसके बाद जन्म के जस्ट बाद जो है जन्म के बाद पहला जो है यह जात कर्म है। इसके बाद जो है नामाकरण होता है। इसके बाद निष्क्रमण होता है। इसके बाद अन्नप्राशन होता है। इसके बाद चूड़ा कर्म होता है, जिसको अपना लोग मुंडन भी बोल सकते हैं इस चूड़ा कर्म को। इसके बाद आप लोग देखिए कर्ण छेदन होता है। इसके बाद विद्या आरंभ होता है। इसके बाद उपनयन। दोस्तों उपनयन संस्कार को द्विज संस्कार भी बोला जाता है और यह जो है दोबारा जन्म की तरह होता है उपनयन होने के बाद, उपनयन संस्कार के बाद। इसके बाद होता है, आप लोग जानिए कि वेदा आरंभ होता है, वेदारंभ संस्कार होता है। इसके बाद केशांत होता है, केशांत संस्कार होता है। केशांत संस्कार का मतलब हुआ है कि पहली बार दाढ़ी या मूछ जो बनवाना होता है, यह भी एक संस्कार में आता है, तो इसको केशांत संस्कार बोला जाता है। इसके बाद है आप लोगों के बीच समापवर्तन संस्कार। इसके बाद समापवर्तन के बाद जस्ट है कि विवाह संस्कार है। दोस्तों याद रखना है, समापवर्तन के बाद विवाह संस्कार होता है। ध्यान में रखना है कि विवाह के बाद सिर्फ एक ही संस्कार होता है, जो कि अंत्येष्टि है, और अंत्येष्टि जो है मनुष्य के सबसे लास्ट और अंतिम संस्कार है। तो आशा करते हैं कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे और समझे होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए और जानकारी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जस्ट मैंने पहले बता दिए थे कि जैन धर्म के यानी जैन के तीर्थकर जानेंगे। यानी सबसे पहले देखिए जो है संस्थापक जो है यह जैन धर्म के कौन सा ऋषभदेव है। इसके बाद दूसरे जो बात करते हैं ऊपर से, तो इसका अजीतनाथ है। इसके बाद तीसरे नंबर पे संभवनाथ है, चौथे में अभिनंदन है। अब हम लोग बात करते हैं कि 24 से यानी अंतिम से 21 तक हम 4 याद करेंगे। और ध्यान में रखना है कि सबसे अंतिम जो है और वास्तविक संस्थापक जो है यह महावीर है। इसके बाद 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ है। 22वें नंबर पे अरिष्टनेमी है। 21वें नंबर पे नेमिनाथ है। तो ध्यान में रखना है, पहला हो गया ऋषभदेव, दूसरा हो गया अजितनाथ, तीसरा हो गया संभवनाथ, चौथा हो गया अभिनंदन। 24वें में अंतिम से बात करते हैं तो महावीर हो जाएंगे। 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 22वें अरिष्टनेमी हो गए और 21वें नेमिनाथ हो गए।
दोस्तों याद रखना आप लोग को कि इसका जो है 4-5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋषभनाथ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सबसे पहले और संस्थापक है। इसके बाद महावीर के बारे में इसको ध्यान में रखना है, 24वें नंबर से, और अंतिम है 23वें नंबर में जो है 22वें हैं, यानी 3 तो एकदम भी आई है, इसको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में जो है यह महावीर के अनुयायी और उनके शासक जानेंगे, अनुयायी शासक जानेंगे। तो महावीर के देखिए लिच्छवी नरेश चेटक है, और पहला जो है लिच्छवी नरेश चेटक है, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बाद अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट के शासक थे अमोघ वर्ष है, इसके बाद खारवेल है जो कि कलिंग नरेश थे, खारवेल है, इसके बाद चंद्र प्रदोत है जो कि अवंती का नरेश थे, और दधिवाहन है जो कि चंपा के नरेश थे। देखिए इतने शासक जो है महावीर के अनुयायी शासक थे, ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देखिए लिच्छवी नरेश चेटक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट के शासक, खारवेल राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष थे, खारवेल कलिंग के नरेश थे, चंद्रप्रदोत अवंती के नरेश थे, इसके बाद दधिवाहन चंपा नरेश थे। तो आशा करते हैं आप लोग को ध्यान में आ गया होगा और याद भी हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बीच। देखिए जैन मत के सिद्धांत क्या है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। जैन मत के सिद्धांत जो थे, पहला तो वेद में विश्वास वो नहीं करते थे, ध्यान में रखना है, वेद को वह नहीं मानते थे, और संसार जो है दुख के मूलक है, उसका कहना था जैन धर्म के सिद्धांत के। इसके बाद उसमें देखिए कर्म की प्रधानता है, आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा, तो कर्म की प्रधानता है, आप जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह के फल मिलेंगे, तो कर्म की प्रधानता है। इसके बाद पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी पुनर्जन्म यानी आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा का स्थानांतरण होता है, इसका कहना है कि यानी पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। इसके बाद आत्मा में भी विश्वास करते, यानी आत्मा की मान्यता थी जैन मत के सिद्धांत से। तो देखिए कौन सा थे, ध्यान में रखिए कि इसमें वेदों में विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद संसार दुख के मूलक हैं, यह भी उनका कहना है। इसके बाद कर्म की प्रधानता है, यानी जिस तरह का कर्म कीजिएगा उस तरह का फल मिलेगा। इसके बाद पूर्ण जन्म में विश्वास की मान्यता है। इसके बाद आत्मा में, जब देखिए ध्यान में रखिएगा, जब पूर्ण जन्म में विश्वास है तो उसमें आत्मा का ही मिलन होता, आत्मा से ही एक आत्मा किसी भी शरीर से आत्मा का स्थानांतरण होता है, तो पुनर्जन्म में विश्वास की मान्यता है, तो आत्मा में भी विश्वास की मान्यता है। नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म से है, तो आज के मेरे अनुसार से वीडियो लंबा ना हो जाए, 8 से 10 मिनट तक मैंने सोचते हैं कि ख़त्म कर दें, समाप्त कर दें। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है। अगर आप लोग बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी इत्यादि एग्ज़ाम के, बिहार एसआई के इत्यादि एग्ज़ाम के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के हम जो है टॉपिक डालते रहेंगे जो कि आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में बौद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी के बारे में जानेंगे। इसके बाद बौद्ध संगीति जानेंगे। इसके बाद बौद्ध मत के सिद्धांत भी जानेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समानता है। बहुत ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, और अच्छे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि बुद्ध के नाम, जन्म इत्यादि। तो आसान क्वेश्चन हुए, लेकिन इस तरह की समानता और मान्यता के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इसके बाद समानता के बारे में जानेंगे कि असमानता क्या है बौद्ध और जैन में। इसके बाद जो है हम लोग आगे की टॉपिक की बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग चैनल पे, और आप लोग के लिए
हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।